मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो बाधाएं भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो बाधाएं भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सबसे सिंह श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में। उसमें इंग्लिश के समाज के पेपर होते हैं। आप सभी जानते हैं कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही अहम रोल होता है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज, यानी ग्रामर सेक्शन से लगभग 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए ग्रामर सेक्शन से इडियम्स एंड फ्रेजेज, जिसका पहला पार्ट आप देख चुके होंगे, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस का हमने इडियम्स एंड फ्रेजेज देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक तो हम देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21 ये आपके स्क्रीन पर रहा। देखिए क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या, कैट्स एंड डॉग्स। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बार आप जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, जय बिहार, जय बिहारी। तो चलिए क्वेश्चन हमारा पहला है कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब समझते हैं, कुत्ता और बिल्ली नहीं होता है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है कि जब बहुत ज्यादा, बहुत हैवली, मतलब बहुत भारी, जैसे कि वर्षा जो होता है ना, बहुत ज्यादा वर्षा होता है हमारे यहाँ, तो हम क्या कहते हैं, इट इज रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मतलब कि मूसलाधार बारिश हो रही है, यानी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो यानी कोई मूसलाधार बारिश होना को हम कहते हैं बहुत ज्यादा, कोई चीज होता है तो हम बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा इसका ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रखिएगा, हैवली। ठीक है, चलिए, मूसलाधार बारिश होना, कैट्स एंड डॉग्स यानी बहुत ज्यादा होना। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 रहा, 22 ये आपके स्क्रीन पे आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कम टू ग्रिप। कम टू ग्रिप का मतलब होता है कि क्या होना, बहुत ही दर्द होना, दुख होना, यानी सफर, यानी किसी दुख से पीड़ित होना, सफर होना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही आंसर होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 है कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है थोड़ी सी संतुष्टि, थोड़ी सी संतुष्टि, यानी स्लाइट सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्लाइट सेटिस्फैक्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 है करिंग फेवर विथ। करिंग फेवर विथ का मतलब होता है कि इटसेल्फ विथ, यानी खुद अपने आप का क्या करना, अपने बारे में सोचना, अपनी बड़ाई करना, अपने लिए बोलना। इनग्रेसिएटिंग इटसेल्फ विथ, यानी खुद के बारे में, है कि नहीं, खुद का इनग्रेसिएट करना, खुद के बारे में बोलना, खुद की बड़ाई करना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि डॉग इन मैंगर। डॉग इन मैंगर का मतलब होता है, याद रखिएगा, सेल्फिश। सेल्फिश मतलब क्या होता है, स्वार्थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, स्वार्थी। ठीक है, डॉग इन मैंगर का मतलब क्या होता है, स्वार्थी होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, डंकीज ईयर्स। ओहो, डंकी ईयर्स का मतलब होता है क्या, ए वेरी लॉन्ग, ए लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबा समय जो होता है उसको हम डंकी ईयर्स बोलते हैं। याद रखिएगा, ये तो फ्रेज है ना, दूसरा मीनिंग कुछ और होता है। तो डंकी ईयर का मतलब होता है ए लॉन्ग टाइम, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जैसे क्या होता है हिंदी में 9 2 11 होना, मतलब क्या होता है, भाग जाना, होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरीके से डंकी ईयर्स का मतलब बोलते हैं लॉन्ग टाइम। ऑप्शन नंबर ए से बहुत लंबा समय। क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए क्या कह रहा है कि डन अप। डन अप का मतलब क्या होता है, डन अप का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, मतलब पूरा थका हुआ। जब आदमी पूरा थक जाए, एग्जॉस्टेड हो जाए कोई काम करके, कुछ भी करके, तो उसको हम डन अप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है। ठीक, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एवरी इंच ए जेंटलमैन, यानी एवरी इंच अ जेंटलमैन, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका जो मतलब होता है वो होता है एवरी इंच जेंटलमैन, मतलब प्रत्येक जगह, हर एक जगह, कुछ भी नहीं छोड़ना, 1 इंच। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही, इंटायरली। इंटायरली मतलब होता है पूरी तरह, कंप्लीटली, है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए 29 कह रहा है फिट हर लाइक अ ग्लोब। फिर हर लाइक का मतलब होता है कि मतलब जैसे आप कोई कपड़ा लाए, है ना, बिल्कुल आपको फिट बैठ गया, आपके जैसा शरीर था उसी अकॉर्डिंग आपको पूरा फिट हो गया, यानी पूरा परफेक्ट हो गया। तो फिट हर लाइक अ ग्लोब का मतलब होता है परफेक्टली, पूरी अच्छी तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से। कोई कपड़ा लाए और अच्छी तरीके से सेट हो गया तो उसको हम कहेंगे परफेक्टली बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं फिट हर लाइक अ ग्लोब। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे है कि फाइट साई ऑफ।
फाइट साई ऑफ का मतलब क्या होता है? अवॉइड। किसी भी चीज को क्या करना? अवॉइड करना, मतलब हटाना होता है, याद रखिएगा, अवॉइड करना, हटाना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फोम एट द माउथ। फोम एट द माउथ का मतलब होता है क्या? फोम एट द माउथ का मतलब होता है कि मुंह में क्या ना, फोम आ जाना, मतलब गुस्सा आ जाना। तो क्या होगा? एंग्री, क्रोधित हो जाना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्रुद्ध होना, रंज हो जाना, है नहीं, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, फॉर गुड। फॉर गुड जानते हैं क्या होता है? फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, हमेशा के लिए। परमानेंटली मतलब होता है हमेशा के लिए, फॉर गुड। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, परमानेंटली, हमेशा के लिए का फॉर गुड का मतलब होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, यानी बॉटम, अपने दिल से, दिल के बॉटम से, एकदम नीचे से, मतलब सिंसियरली। सिंसियरली मतलब बहुत ही, कोई काम आप अच्छे तरीके से करते हैं, जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो कितना जी बहुत सिंसियर होकर के पढ़ाई करता है, कुछ भी छूटे नहीं, हर टॉपिक को अच्छा से कवर करना, हर कॉन्सेप्ट को समझना। आपको जानते जाएंगे मन होगा तो जाएंगे, मतलब नहीं जाए मन होगा, समझा मन होता नहीं समझा, कोई फर्क नहीं, आए क्लास में बैठे मुंह देख रहे बेलदुकवा के जैसे, है नहीं, क्या उसका है? तो सिंसियरली मतलब होता है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो 33 का आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34। अरे आजा भाई मेरे, हाँ 34। देखिए 34 क्या कर रहा है? फॉर बेटर और वर्स। फॉर बेटर और वर्स, चाहे बेकार तरीके से चाहे बढ़िया तरीके से, मतलब बेटर और वर्स का मतलब कहता है कि फॉर बेटर है मतलब अच्छे समय में, बुरे समय में भी। इसका मतलब होता है कि हमेशा, है नहीं, कोई आपका दोस्त होता है जो आपको बुरे समय में भी रहे, है नहीं, अच्छे समय में भी रहे, तो फॉर बेटर में भी रहे और वर्स में भी, तो उसको हम कहते हैं ऑलवेज, मतलब हमेशा रहे, हमेशा रहे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सॉरी, हाँ क्वेश्चन 35 देखिए, फेल बैक। फेल बैक का मतलब क्या होता है? टर्न बैक, वापस होना, वापस लौटना, वापस मुड़ना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। फेल बैक का मतलब होता है टर्न बैक, वापस लौटना। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 36। ओ तो 36 है, गेट क्रेशर। गेट क्रेशर का मतलब होता है, जानते हैं गेट क्रेशर का मतलब क्या होता है? अनइनवाइटेड गेस्ट, मतलब ऐसा गेस्ट जिसका इनवाइट नहीं किया गया है। हम लोग भी खाते थे बहुत, बाराती में पढ़ते थे, तो है नहीं, बिना इनवाइट का कहीं भोज भात चलेंगे, बताएंगे, इसमें वीडियो बनाएंगे, आप दिखाएंगे, सुनाएंगे कभी कहानी क्या होता था। तो अनइनवाइटेड गेस्ट का मतलब क्या हुआ? कि कहीं पार्टी हो रहा है, उनको इनवाइट नहीं किए हुए, ऐसे ही आगे अपना भोज खा लिया, तो उसको हम बोलते हैं अनइनवाइटेड, यानी बिना आमंत्रित किया हुआ। जो हमारा जो गेस्ट होते हैं, जो अतिथि होते हैं, उसी को हम बोलते हैं गेट क्रेशर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, गॉल एंड वर्म वुड। ये क्या, देखो, गॉल एंड वर्म वुड, इसका मतलब क्या होता है? तो गॉल एंड वर्म वुड का मतलब होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन तो हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो है नहीं, हेटफुल, मतलब गॉल एंड वर्म का मतलब होता है ये हमारा तो होगा नहीं प्रॉब्लम, ठीक है, तो क्या होगा? ये यूजलेस, बेकार भी नहीं होगा। हेटफुल, मतलब हेटफुल का मतलब क्या होता है? हेटफुल का मतलब होता है नफरत से भरा हुआ। तो गॉल एंड वर्म वुड का मतलब होता है गॉल एंड, ऑप्शन नंबर बी, हेटफुल का मतलब होता है नफरत से भरा हुआ, यानी कोई भी चीज ऐसा जो नफरत से भरा हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं गॉल एंड वर्मवुड। ठीक, अगला क्वेश्चन 38 देखिए, गेव अवे। अब आ गया गेव अवे। गेव अवे हमारे पास है, गेव अवे का मतलब क्या होता है? वैसे गेव अवे का मतलब होता है, याद रखिएगा, आया हुआ एग्जाम में कितने एग्जाम में आया हुआ है, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये गेव अवे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, है नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है? बांट देना, बांटना, है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है बांटना। गेव अवे, गेव गेव मतलब देना, अवे दूर देना, मतलब क्या करो, सबको बांट दो, है नहीं, सबको बांट देते तो बांटा ही तो हुआ। गेव तो देना, अवे दूर, सबको दे दो, बांट दो। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऐसे याद रखना है। 39 देखिए, अरे भाई हाँ 39 क्या कर रहा है? 39 है, गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या होता है? छुटकारा पाना, किसी भी चीज से मुक्ति पाना, मतलब टू बी फ्री फ्रॉम, किसी भी चीज से स्वतंत्र होना, छुटकारा पाना। ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, गिव एंड टेक। 40 है, गिव एंड टेक मतलब देना एंड लेना, मतलब क्या करना? एडजस्टमेंट करना, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट तो आप समझते हैं, है नहीं, एडजस्टमेंट होता है, तो हम बहुत चीजों में हम तालमेल बैठाते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे जैसे अपना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगले 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ। तो पढ़ते रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप वीडियो को देखिए और उम्मीद की करते हैं कि आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक ना एक दो क्वेश्चन आपके इसमें जरूर छपने वाला है, आप इसे जरूर बना के आएंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।